students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सम पढ़ लेंगे। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in the given figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi equals to 22/7। यहाँ हमें क्या दिया गया है, एक स्पाइरल है, उसकी हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है। अब ये स्पाइरल कैसे बना है, ये एक सेमी सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ए है, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट बी, ये तीसरा सेमी सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ए, ये चौथा सेमी सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट बी। ऐसे ही 13 ऐसे अलग अलग सेमी सर्कल्स दिए गए हैं, हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है और सभी की रेडियस इस तरह से है। फर्स्ट जो सेमी सर्कल है ये ए जिसका सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, फिर सेकंड वाले की 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1.5, 2 ऐसे ही आगे। तो हमें इस स्पाइरल की जो टोटल लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम सेमी सर्कल की जो लेंथ है उसे फाइंड करने का फॉर्मूला लिखेंगे। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर। क्यों पाई आर? क्योंकि अगर पूरा सर्कल है तो उसकी हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। ठीक है, तो सेमी सर्कल तो उसका हाफ होगा, तो हमें डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 2 कट, इसके लिए इसका फॉर्मूला होगा पाई आर। तो सबसे पहले हम L1 फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ L1 इक्वल्स टू, ये पाई आर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर की जगह पे फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस लिखेंगे 0.5। तो आंसर आया हमारा 0.5 पाई। ऐसे ही लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल L2 इक्वल्स टू पाई आर, फिर से वहीं पाई इंटू 1 यानी कि 1 पाई, तो सिर्फ हम पाई लिख लेंगे। फिर लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल यानी कि L3 इक्वल्स टू पाई आर, तो इक्वल्स टू पाई इंटू यहाँ पे है 1.5, तो 1.5 इंटू पाई यानी कि 1.5 पाई। तो इस तरह से हमने जो लेंथ है वो फाइंड कर ली। अभी हम क्या करेंगे, इस पे से हम AP डिसाइड करेंगे। देयरफॉर द AP इज 0.5 पाई, फिर सिर्फ पाई, फिर 1.5 पाई, ऐसे ही आगे। तो हमें AP मिल गई। अभी हमें सिर्फ सम फाइंड करना है, S13 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कितने सेमी सर्कल्स है, टोटल 13 सेमी सर्कल्स है, वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम अभी A डिसाइड करेंगे। A यानी कि फर्स्ट टर्म है हमारा 0.5 पाई, फिर D यानी कि कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू पाई माइनस 0.5 पाई। अभी 1 पाई में से 0.5 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 पाई। और n हमें ऑलरेडी दिया गया है 13, हमें क्या फाइंड करना है, S13 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, S13 इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 इंटू d ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू n की जगह पे हम लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2, a की जगह पे हम लिखेंगे 0.5 पाई, तो इंटू 0.5 पाई ब्रैकेट ओवर प्लस n की जगह पे हम लिखेंगे 13 -1 और d की जगह पे हम लिखेंगे 0.5 पाई ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 13/2 इंटू ब्रैकेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 = 10, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लिखेंगे, और पाई का पाई प्लस 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 इंटू 0.5 पाई ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 13/2 ब्रैकेट में। अभी 1.0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ पाई लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1.0 यानी कि 1 पाई, और 1 पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम पाई लिखेंगे। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 = 60, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लिखा देंगे, और पाई का पाई ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 13/2 इंटू यहाँ पे 1 पाई है प्लस 6 पाई यानी कि टोटल 7 पाई इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 यहाँ पे दिया गया है। अभी यहाँ पे 7 7 कट और 11 2 = 22,
देयरफॉर S13 इक्वल्स टू 11 इंटू 13 कर देंगे तो 13 इंटू 11 0 1 3 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1 1 3 ज़ा 3 1 1 ज़ा 1 प्लस करेंगे 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 और 1 का 1 यानी कि 143। तो यहाँ पे हमें टोटल लेंथ मिल गई 143 सेंटीमीटर। तो हम लास्ट में लिख लेंगे हैंस द लेंथ ऑफ स्पाइरल इज़ 143 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।